आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरलॉकिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर आपने जो स्टार्टर देखे होंगे उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो स्टार्टर में या कॉन्ट्रैक्टरों में एक दूसरे में इंटरलॉकिंग होती है। तो दोस्तों, वो इंटरलॉकिंग क्या होती है और वो कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो एक थर्मल ओवरलोड रिले के ऊपर बनाया है। अगर आपके वो वीडियो के अंदर कोई भी प्रश्न रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं इंटरलॉकिंग को सबसे पहले इस पन्ने पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में अगर आपकी डिमांड रही तो उस पर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ की इंटरलॉकिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मेरे पास ये दो कॉन्टेक्टर है। अब दोस्तों, मेरी एक सप्लाई इससे जा रही है RYB, ठीक है। एक सप्लाई मेरी इसमें RYB। अब जैसे यहाँ पे एक मेरी मोटर मान लीजिए, तो इस मोटर में इससे भी कनेक्शन आ रहा है और मेरी मोटर में उसी टर्मिनल पे इससे भी कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आखिरकार मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो तो मैं कितना भी इसको ऑन करने की कोशिश करूँ ये ऑन ना हो, या फिर जैसे मैं इसको ऑन कर रखा है तो मैं कितना भी इसका बटन दबाऊं वो बटन दबाने से ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। यानी एक समय पे एक कॉन्टेक्टर ही ऑन होगा। इसको मैं वापस से रिवाइज करूं तो अगर अभी मानिए कि मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन है और मैं इस कॉन्टेक्टर के स्टार्ट करने का पुश बटन दबाता हूं तो भी ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा। अब मानिए कि मैंने ये कॉन्टेक्टर को ऑन करने की जगह इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं दोस्तों इसको ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, पर अब इसके ऑन होने के बाद में मैं इसको अगर ऑन करूंगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये होती है इंटरलॉकिंग। एक समय पे एक ही कॉन्टेक्टर ऑन हो पाएगा। तो दोस्तों, इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। एक हमारे पास दो कॉन्टेक्टर है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि हमारे कॉन्टेक्टर को हम स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक A1 पॉइंट एंड एक A2 पॉइंट। एक A1 पॉइंट और एक A2 पॉइंट। आखिर ये A1 A2 पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर हमको वोल्टेज देने पड़ते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साइड में लिखे होते हैं कि हम A1 A2 पॉइंट पे कितने वोल्टेज देंगे ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्टर जो A1 A2 पॉइंट है वो 220 वोल्टेज के हैं। तो मैं एक यहाँ पे MCB बनाता हूँ। आपको पता है कि हम MCB से एक वोल्टेज लेके चलेंगे जो कि 220 होंगे। तो मैंने एक MCB के अंदर यहाँ पे फेस दिया और एक न्यूट्रल दिया। तो मेरा फेस यहाँ से निकला और न्यूट्रल यहाँ से निकला, ठीक है। तो दोस्तों, न्यूट्रल तो मैं दोनों के अंदर डायरेक्ट दे दूंगा ताकि मेरा कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट न्यूट्रल मिल जाए। अब जैसे ही मैं इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर फेस दूंगा तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे मैं इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर फेस दूंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले दोनों कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक एक बटन लगाऊंगा, ठीक है। एक एक पुश बटन लगाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने इसी फेस को दो जगह डिवाइड कर लिया। तो इसी फेस को दो जगह डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पे एक पुश बटन लगा देता हूँ, ठीक है, और एक इसमें भी पुश बटन लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास दो पुश बटन हो गए, ठीक है। अब दोस्तों, क्या होगा, मैं जैसे ही इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, और मैं जैसे ही इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरी सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मानते हैं कि ये वाला जो पुश बटन है ये इस कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने का है, इसको बोलते हैं K1, ठीक है। K1 को स्टार्ट करने का पुश बटन ये है और K2 को स्टार्ट करने का पुश बटन ये दो नंबर पुश बटन। तो दोस्तों, क्या करूंगा, मैं जो एक नंबर पुश बटन की सप्लाई है, यानी एक नंबर जो कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई है, उसको मैं सबसे पहले इसके A1 में दूंगा ना मैं। तो A1 में देने से पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको हमारा जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है उस दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के एक NC कॉन्टैक्ट में से निकालूंगा। यानी इसके एक NC कॉन्टैक्ट से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कैसे काम करेगा। जैसे मैं इसको सप्लाई देना, जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा और मेरे इस कॉन्टैक्ट में सप्लाई जाएगी तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखिए, अभी मैं इसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई ना देके सबसे पहले दूसरे कॉन्टैक्टर के NC में सप्लाई दे रहा हूँ और फिर वहाँ से निकाल के इसके A1 में सप्लाई दे दी, ठीक है। इसी तरह जस्ट इसका उल्टा इसमें करूँगा। मैं इसके अंदर डायरेक्ट सप्लाई देनी चाहिए अभी मेरे को सेकंड वाले से, पर मैं इसके अंदर डायरेक्ट नहीं देके मैं सबसे पहले K1 के कॉन्टैक्टर के NC से सप्लाई निकालूंगा और A1 के अंदर दे दूंगा, ठीक है। अब बचा दोस्तों न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मैंने इसको भी डायरेक्ट दे दिया, न्यूट्रल यहाँ पे, और मैं आप मानिए कि मैंने यहाँ पे भी इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या काम करता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे अब मैं इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नंबर कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसे इसको ऑन करूँगा, इस पुश बटन को दबाऊंगा। इस पुश बटन को दबाने के कारण मेरा क्या होगा, मेरी सप्लाई जो मेरा फेस है वो यहाँ से लेके इधर आ रहा था और मेरी फेस इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर आके फिर बाद में ये इधर से जाके, अभी ये कॉन्टैक्टर ऑफ है, कॉन्टैक्टर ऑफ है तो NC से मेरी सप्लाई इधर से निकलती रहेगी। NC का मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा, तो क्लोज कंडीशन में मेरी सप्लाई इधर से इधर निकलती रहेगी और मेरा A1 कॉन्टैक्टर यानी नंबर 1 कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा जैसे बटन दबाया मेरा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया। अब मैं इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करता हूँ 2 नंबर बटन से, तो जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो क्या होगा दोस्तों, मेरी सप्लाई यहाँ तक तो आ ही रही है। तो जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो मेरी सप्लाई यहाँ से इधर जाएगी और इसके NC में जाएगी सबसे पहले। तो इसके NC में जाने के कारण क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि नॉर्मल क्लोज है पर मेरा ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट है। तो स्टार्ट की कंडीशन में नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, तो ये क्या NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो मेरी सप्लाई यहीं की यहीं रुकी रहेगी जब तक कि मैं इस कॉन्टैक्टर को बंद नहीं करूँगा।
तो मेरी सप्लाई यहीं की यहीं रुकेगी रहेगी। और जैसे मैं इस कॉन्टैक्टर को वापस से बंद करूँगा और फिर बाद में मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्टर की सप्लाई यहाँ से ये बंद है तो NC नॉर्मल क्लोज होने के कारण यहाँ से निकल के इसके A1 में चले जाएगी और मेरा ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा बेसिक जानकारी के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर आपके इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।